हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है लवक यानी प्लास्टिड्स की। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? पहली सबसे बड़ी बात, ये प्लास्टिड्स मिलते कहाँ हैं? क्योंकि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और कोशिका के अंदर मिलेंगे ये, और पादप कोशिका के अंदर यानी प्लांट सेल में मिलेंगे। लेकिन जीवाणु, कवक और कुछ नीले हरे शैवालों को छोड़कर बाकी सब में ये देखने को मिलेंगे। कौन? लवक। लवक की खोज किसने करी थी? लवक की खोज अर्नस्ट हेगल या अर्नेस्ट हेगल ने करी थी, और इसकी विस्तृत जानकारी बाद में AFWS शिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विस्तृत जानकारी और परिभाषा दी। ठीक है, खोज किसने करी? हेगल ने। परिभाषा किसने दी? शिम्पर ने। ये कितने प्रकार के होते हैं लवक? लवक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। अवर्णी यानी इनके अंदर कोई वर्ण नहीं है, रंग नहीं है, कोई भी कलर नहीं, कलरलेस है। तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है स्टोरेज। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ये खाने को स्टोर करता है। खाना 3 तरीके का होता है। कौन कौन सी चीज हो सकती है? या तो स्टार्च होगा, वसा, या फैट होगा, स्टार्च होगा मंड यानी फैट होगा, वसा, और प्रोटीन होगा प्रोटीन। ठीक है, तो 3 तरीके का खाना है। अगर ये मंड को स्टोर कर रहा है तो इसे कह देते हैं एमाइलोप्लास्ट। अगर ये वसा को कर रहा है तो इसे इलायोप्लास्ट, और प्रोटीन को कर रहा है तो प्रोटियोप्लास्ट कहेंगे। है तीनों क्या? ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें कोई कलर नहीं मिलता। ज्यादातर आपको ये जड़ों में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये देखने को? जड़ों में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। कहाँ आ रहे हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट पर। ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। जो क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो क्लोरोफिल है ये एक वर्णक है। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक मिलेगा? क्लोरोफिल, या इसी को पर्णहरित भी बोलते हैं, एक नाम है दोनों का। आते हैं क्रोमोप्लास्ट पर। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर वाले, जिसमें कलर, क्रोमा मीन्स होता है कलर, वर्णी लवक, ये कलर देंगे। आपने देखा होगा बैगन होता है, गुलाब का फूल होता है, और बाकी फूल है। फूलों में, फलों में जो रंग आ रहे हैं वो रंग किसकी वजह से आ रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंग आ रहे हैं। और ये रंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, नारंगी हो सकता है, और भी रंग हो सकते हैं, बैंगनी हो सकता है। ये सारे रंग किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहे हैं। और फूलों को ये रंग दे रहा है, रंग की वजह से क्या हो रहा है? इतना आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ जाता है। तो आकर्षण और रंग देने के लिए पौधों में कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की पूरी विस्तृत संरचना के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अभी जो हमने चार्ट बताया उसमें क्लोरोप्लास्ट की विस्तृत संरचना बता रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, 2 झिल्लियां थी, बिल्कुल वैसे इसमें भी है। 2 कलाएं, बाहर वाली कला, बाह्य कला, अंदर वाली अंतर कला, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से घिरी हुई ये भी आकृति। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे लिक्विड हमने बताया था, उस लिक्विड को हमने कहा था मैट्रिक्स कहा था। यहाँ जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है इसे हमने स्ट्रोमा कह दिया, और इस लिक्विड के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए था, बिल्कुल वैसे यहाँ भी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम था, ऐसे यहाँ भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ सिक्के के जैसी संरचनाएं जो एक के ऊपर एक हो जाती हैं, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती है। पूरे इस चट्टे को सिक्के जैसी संरचनाओं के ग्रैनम कहते हैं, और एक सिक्के को थाइलेकॉइड कहते हैं। इस थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का है, इसी की वजह से आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो ग्रैनम है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लैमेली के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? लैमेली के द्वारा। ठीक है, ये ग्रैनम जुड़े रहते हैं। तो ये तो इसकी हो गई क्या? संरचना। इसके कार्य क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट का जो कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है ये? प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उस खाने को बनाने में कौन मदद कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही ये हमें खाना बना के देता है, पौधों को खाना बना के देता है। और इससे ही की वजह से पौधों से ऑक्सीजन निकलती है। जो पानी टूटता है उससे ऑक्सीजन निकलती है, पौधे ही ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पौधों में ये काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बेटा इसे? किचन ऑफ द सेल।
किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बताया था हमने आपको, ठीक है। तो यहां तक हमने क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब अगले सेल ऑर्गेनेल को अगली वीडियो में देखेंगे।